विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान। विद्यार्थियों, इस सत्र में हम लोग गुणवत्ता आश्वासन के लिए एजेंसियां, जिसमें कि नैक और एनबीए, इन दोनों के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि इनकी भूमिका क्या है, ये एजेंसियों का कार्यक्षेत्र क्या है और ये एजेंसियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। विद्यार्थियों, हम लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि गुणवत्ता आश्वासन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई एक उत्पाद अपनी विशेषताओं और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को किस सीमा तक पूर्ण करता है, अर्थात वह अपने उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं पर किस प्रकार से खरा उतरता है। यह एक प्रक्रिया आधारित उपागम है जो उत्पादन के लक्ष्य, विकास आदि को सुगम एवं आसान बनाता है। नैक के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एच.ए. रंगनाथ ने बेंगलुरु में एक प्रस्तुति दी थी जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए बताया था कि शैक्षिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने निकटवर्ती परिवेश के साथ साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करें, अर्थात वे परिवेश के अनुसार शिक्षा प्रदान करें और वे जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उस लाभ से समाज को भी लाभान्वित करें, उस लाभ को समाज के साथ भी साझा करें। वे अब आगे अपनी प्रस्तुति में कहते हैं कि विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से जागरूक और अर्थपूर्ण इकाई बनना चाहिए और इसी संदर्भ में हम लोग राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसे नैक कहा जाता है, को देख सकते हैं, को विश्लेषित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एक ऐसा संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा, अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा प्रत्यायन का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और संस्थान के गुणवत्ता दर्जे को समझने के लिए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन तथा प्रत्यायन की व्यवस्था करता है। नैक शैक्षणिक प्रक्रियाओं और उसके परिणामों, पाठ्यक्रम की व्यापकता, शिक्षण ज्ञानार्जन की प्रक्रिया, संकाय सदस्यों की गुणवत्ता, अनुसंधान, आधारभूत सुविधाओं, अध्ययन के संसाधनों, संस्थान के संगठनात्मक ढांचा, अभिशासन, आर्थिक सुदृढ़ता और विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित संस्थानों के कार्य निष्पादन के संदर्भ में गुणवत्ता मानदंडों के लिए शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन करता है। हम लोग यह जानते हैं कि शिक्षा से जुड़े अनेक कार्यक्रमों को जब आरंभ किया जाता है तब उनकी गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। चूँकि शिक्षा या किसी भी प्रकार के शिक्षण से जब हम अपनी बात रखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हम सामने वाले के, मतलब जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसकी गुणवत्ता में किस प्रकार से सुधार करें, उसके व्यवहारों का किस प्रकार से परिमार्जन करें, यह बात हमारे सामने उभर कर सामने आती है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 ने और इसकी क्रियान्वयन योजना ने राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्था के विकास से संबंधित विस्तृत सुझाव प्रदान किए हैं और इसी क्रम में नैक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और नैक महासभा और कार्य परिषद के माध्यम से कार्य करती है। इन दोनों में शिक्षा से जुड़े प्रशासक, नीति निर्माता, उच्च शिक्षा के विभिन्न हिस्सों से वरिष्ठ विद्वज्जन होते हैं। यूजीसी का अध्यक्ष ही नैक की महासभा का भी अध्यक्ष होता है।
नैक का निदेशक अकादमिक और प्रशासनिक मुखिया होता है। वहीं आम सभा और कार्य परिषद का सदस्य सचिव भी होता है। इसके अतिरिक्त सहयोग करने वाला कर्मचारी दल और सलाहकार परिषद होती है। नैक उच्च शिक्षा की संस्थाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन इन संस्थाओं के विविध क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर करती है। यह विविध क्षेत्र शिक्षण प्रक्रिया, निष्पत्ति, पाठ्यचर्या विस्तार, संकाय सदस्य, शोध, आधारभूत संरचना, अधिगम संसाधन, संगठन गवर्नेंस, वित्तीय स्थिति और विद्यार्थी सेवाएं इत्यादि है। विद्यार्थियों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि नैक मूल्यांकन कैसे करती है, नैक मूल्यांकन आखिर है क्या? मूलतः नैक मूल्यांकन, जिसे हम नैक रेटिंग कहते हैं, के अंतर्गत CGPA अर्थात क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। इसमें न्यूनतम ग्रेड 1.5 और अधिकतम ग्रेड 4 है। मूल्यांकन के समय नैक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रदान की गई सुविधाओं के अनुसार उन्हें ग्रेड प्रदान करता है और इसी ग्रेड के अनुसार ही उसे मान्यता प्रदान की जाती है। अंकों की संरचना को आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। इसमें हम देख सकते हैं कि 7 क्राइटेरिया हैं और क्राइटेरिया, जिन्हें हिंदी में हम कसौटी कहते हैं, वो हैं पाठ्यचर्या संबंधित, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन संबंधित, शोध सलाह और विस्तार संबंधित, आधारभूत संरचना और अधिगम संसाधन संबंधित, विद्यार्थियों द्वारा दिया गया फीडबैक और क्रमिक प्रगति संबंधित, गवर्नेंस नेतृत्व और प्रबंधन संबंधित, नवाचार आधारित और उत्तम अभ्यास संबंधित। विद्यार्थियों, आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासी महाविद्यालय और संबद्ध घटक महाविद्यालयों के लिए अलग अलग अंकों की व्यवस्था की गई है। जहां पाठ्यचर्या के संदर्भ में विश्वविद्यालयों के लिए 150 अंक निर्धारित है, स्वायत्त शासी महाविद्यालयों के लिए 150 अंक निर्धारित है, वहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंट महाविद्यालय हैं, जो एफिलिएटिंग महाविद्यालय हैं, उनके लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय के लिए शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन के क्षेत्र में 200 अंक निर्धारित हैं, स्वायत्त शासी महाविद्यालय के लिए 300 अंक निर्धारित हैं, जबकि संबद्ध और घटक महाविद्यालय के लिए 350 अंक निर्धारित हैं। उसी प्रकार से शोध सलाह और विस्तार के लिए विश्वविद्यालयों के लिए 250 अंक निर्धारित हैं, स्वायत्त शासी महाविद्यालय के लिए 150 अंक निर्धारित हैं और संबद्ध और घटक महाविद्यालय के लिए 150 अंक निर्धारित हैं। उसी प्रकार से आधारभूत संरचना और अधिगम संसाधन के लिए विश्वविद्यालयों के लिए 100 अंक निर्धारित हैं, स्वायत्त शासी महाविद्यालयों के लिए भी 100 अंक निर्धारित है और संबद्ध घटक महाविद्यालयों के लिए भी 100 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों द्वारा दिया गया फीडबैक और क्रमिक प्रगति के लिए विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासी महाविद्यालय और संबद्ध एवं घटक महाविद्यालयों के लिए 100 अंक ही निर्धारित हैं। गवर्नेंस, नेतृत्व और प्रबंधन पर भी इन तीनों तरह के संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासी महाविद्यालय और संबद्ध एवं घटक महाविद्यालय के लिए 100 अंक निर्धारित हैं और नवाचार आधारित उत्तम अभ्यास हेतु भी इन तीनों कैटेगरी के संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासी महाविद्यालय, संबद्ध घटक महाविद्यालयों के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि विश्वविद्यालयों के लिए 1000 अंक, स्वायत्त शासी महाविद्यालय के लिए 1000 अंक और संबद्ध एवं घटक महाविद्यालयों के लिए भी 1 अंक निर्धारित है। इसी के साथ ही विद्यार्थियों, समेकित ग्रेड पॉइंट औसत का जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो जो भी ग्रेड पॉइंट के CGPA पर 3.51 से 4.00 के मध्य अंकित अंक अर्जित करता है उसको A++ ग्रेड दिया जाता है। जो 3.26 से 3.50 के मध्य अंक अर्जित करता है उसको A+ अंक दिया जाता है। जो 3.01 से 3.25 के मध्य अंक अर्जित करता है उसे A ग्रेड दिया जाता है। जो 2.76% से 3.00% का अंक अर्जित करता है या इसके मध्य अंक अर्जित करता है उसे B++ अंक दिया जाता है। जो 2.51 अंक से लेकर के 2.75 अंक अर्जित करता है उसे B+ और जो 2.01 से 2.50 के मध्य अंक अर्जित करता है उसे B ग्रेड और जो 1.51 से लेकर 2.00
अंक अर्जित करता है उसे सी ग्रेड दिया जाता है, जबकि 1.50 के बराबर या इससे कम अंक अर्जित करने वाले को डी ग्रेड दिया जाता है और उसका प्रत्यायन अर्थात उसका एक्रेडिटेशन नहीं किया जाता है। इन घटकों के आधार पर कुल 216 आकलन के संकेतक हैं जिनकी मदद से किसी भी संस्था की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। आकलन के उपरांत संस्था की ग्रेडिंग की जाती है। संस्थाओं को उनके समेकित ग्रेड पॉइंट औसत के आधार पर ए, बी, सी, डी ग्रेड प्रदान किया जाता है। नैक मूल्यांकन में जिस संस्थान को A++ प्रदान किया जाता है उसमें शिक्षा प्रदान करने का स्तर बहुत अच्छा समझा जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। जिस संस्थान को डी प्रदान किया जाता है वह स्तर पर बहुत घटिया और बेकार समझा जाता है और ऐसे संस्थानों को मान्यता नहीं प्रदान की जानी चाहिए। विद्यार्थियों, नैक एक मूल्य संरचना के अंतर्गत कार्य करता है और इस मूल्य संरचना को समझना बहुत आवश्यक है। नैक राष्ट्रीय विकास के प्रति योगदान देने को महत्व देता है। ऐसा कोई भी कार्य जो राष्ट्रीय विकास के लिए योगदान दे उसे नैक कंसिडर करता है, उसके आधार पर अंक प्रदान करता है। और इसके अलावा छात्रों के बीच वैश्विक सक्षमताओं को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच मूल्य प्रणाली बढ़ाना, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, उत्कृष्टता की खोज करना, ये 5 ऐसे मूल्य हैं जो नैक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और नैक के वैल्यू सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त नैक को स्थापित करने के कुछ लक्ष्य थे। एक एक करके उन लक्ष्यों की हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, उच्चतर शैक्षिक संस्थानों या उनकी इकाइयों अथवा विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन एवं प्रत्ययन की व्यवस्था करना। इसका तात्पर्य है कि नैक जो है जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डिफरेंट इकाइयों को, उनके डिफरेंट यूनिट्स को, और यदि कोई विशिष्ट एकेडमिक प्रोग्राम संचालित किया जाता है तो उसको, या कोई प्रोजेक्ट संचालित है उसको विभिन्न अवसरों पर उसका मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन के उपरांत प्रत्ययन की व्यवस्था देता है अर्थात उसको एक्रेडिट करता है। इसके अतिरिक्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षण अधिगम तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक परिवेश को प्रोत्साहित करता है। अर्थात नैक जो है वो यह बात समझता है, नैक की जो टीम होती है वो ये बात समझती है कि शिक्षण अधिगम जो है वो एक किसी भी शिक्षण संस्थान के कोर में है और शिक्षण अधिगम के साथ साथ रिसर्च जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अनुसंधान एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और शिक्षण अधिगम और अनुसंधान को किसी भी शैक्षणिक परिवेश में किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर दृष्टि रखता है, इसको प्रोत्साहित करता है। उच्चतर शिक्षा में स्वमूल्यांकन अर्थात सेल्फ इवैल्यूएशन, जवाबदेही अर्थात अकाउंटेबिलिटी, स्वायत्तता अर्थात ऑटोनॉमी और नव पद्धतियों अर्थात नवीन पद्धतियों को प्रोत्साहित करना नैक का लक्ष्य है। नैक मूल्यांकन से किसी भी संस्था के स्तर का पता चलता है और इस स्तर को बढ़ाने के लिए तमाम शिक्षण संस्थान विभिन्न तरह के स्वमूल्यांकन पद्धतियों को अपनाते हैं जिससे कि उनकी ग्रेडिंग बेहतर हो सके। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान, अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना तथा गुणवत्ता मूल्यांकन, संवर्धन और संपोषण के लिए उच्चतर शिक्षा के अन्य हितधारकों को सहयोग प्रदान करना भी नैक का लक्ष्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि नैक जो मुख्य रूप से यह बात सुनिश्चित करता है कि शिक्षण अधिगम और अनुसंधान, इसके साथ साथ किसी प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम, और किस प्रकार से इन तमाम क्षेत्रों में गुणवत्ता को स्थापित किया जा सके, गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और उसके उपरांत राष्ट्रहित के निर्णय या राष्ट्रहित में काम करने वाले संस्थानों का सृजन किया जा सके, और यही नैक का मुख्य लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव है। विद्यार्थियों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि नैक के लक्ष्य क्या हैं और नैक किस प्रकार से काम करता है। विद्यार्थियों, नैक जो है, यदि हम लोग नैक के लाभ पर यदि चर्चा करें तो यह हम लोग पाते हैं कि संस्थाओं को उनकी शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कई बार हम लोग जब सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं
तो कई चीज़ें छूट जाती हैं, और कोई एक्सटर्नल एजेंसी जब उसको इवेलुएट करती है तो ऑब्जेक्टिविटी होने की ज़्यादा संभावना होती है। और इस वजह से जो स्ट्रेंथ हैं, जो वीकनेसेस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं अपने अपने संस्थानों के लिए। यह वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं को लक्ष्य और आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। हम लोग जानते हैं कि जो अच्छी संस्थाएं होती हैं उनके लिए सरकार बजटिंग का प्रोविज़न करती है, अच्छे बजट आवंटित करती है, और नैक के ग्रेडिंग के आधार पर विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के ग्रेडिंग प्राप्त होते हैं। यह संस्थाओं को नवाचार आधारित और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को आरंभ करने के लिए अभिप्रेरित करती है। इसको हम लोग देखते हैं कि नैक ग्रेडिंग के बाद तमाम संस्थान जो हैं वो नवाचार आधारित और जो न्यूली इन्वेंटेड पेडागॉजीज़ हैं उस पर काम करती हैं, उसको अपने शिक्षण अधिगम का हिस्सा बनाती हैं, अपने अनुसंधानों में स्थान प्रदान करती हैं। नैक कराने के बाद एक संस्था को पहचान मिलती है, उसकी पहचान को एक नई दिशा प्राप्त होती है, उसको एक नई आइडेंटिटी प्राप्त होती है। संस्था द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के बारे में जो विद्वत समाज है उसको पता चलता है, जो सामान्य समाज है उसको पता चलता है, और उस संस्था के बारे में उस संस्था को भी यह पता चलता है कि कहाँ कहाँ सुधार करना है, और समाज को भी पता चलता है कि यह संस्था किन किन क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही है। इसके अलावा संस्थाओं के बीच जो इंटरेक्शन है उसमें भी हमें वृद्धि मिलती है। हम लोग जब मूल्यांकन की इकाइयों की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि मूल्यांकन की इकाइयाँ क्या हैं और किन किन चीज़ों का मूल्यांकन हो सकता है। बेसिकली नैक का उपकरण 3 चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और श्रेणीकरण करने तथा परिणाम को यथासंभव निष्पक्ष बनाने के लिए विकसित किया गया है। यद्यपि उपकरण की प्रविधि और व्यापक रूपरेखा समान है, लेकिन प्रत्यायन के आधार पर उपकरण के केंद्र में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे कि संबद्ध या संगठक महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा आदि प्रकार के संस्थानों के लिए। अभी जब मैं अंकों की चर्चा कर रहा था तो आपको मैंने बताया था कि शोध के क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए ज़्यादा अंक होते हैं, जबकि स्वायत्त शासी महाविद्यालयों या संगठक महाविद्यालयों के लिए कम अंक निर्धारित किए जाते हैं। मतलब उसका मूल्यांकन कम अंकों के आधार पर किया जाता है। यह इसी वजह से किया जाता है क्योंकि विभिन्न संस्थानों की, विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संस्थानों की अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, और उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाना उचित होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, उदाहरण के लिए यदि विश्वविद्यालय का मूल्यांकन हो रहा है तो विश्वविद्यालय एक इकाई के रूप में कंसीडर किया जा सकता है, और विश्वविद्यालय मूलतः केंद्रीय नियंत्रण संरचना के साथ साथ सभी स्नातक तथा स्नातकोत्तर विभागों का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। जबकि यदि किसी महाविद्यालय का मूल्यांकन किया जाता है तो अध्यापन के अपने सभी विभागों के साथ साथ कोई भी संबद्ध या संगठक अथवा स्वायत्त महाविद्यालय का इसमें मूल्यांकन होता है। जब विभाग का प्रत्यायन किया जाता है, जब किसी विभाग का एक्रेडिटेशन किया जाता है, तो इसमें विश्वविद्यालय का कोई भी विभाग, संकाय, केंद्र इत्यादि इसमें सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में नैक केवल संस्थागत प्रत्यायन कर रहा है। प्रत्यायन कार्यक्रम पर कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों के समूह गठित किए जाते हैं, और वही समूह उन विद्यालयों, उन विश्वविद्यालयों, उन महाविद्यालयों, उन संगठक महाविद्यालयों, उन विभागों में जाते हैं, और जो क्राइटेरिया निर्धारित है, जो श्रेणियां निर्धारित हैं, उन श्रेणियों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद कई संस्थान अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके लिए पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था है। ऐसे संस्थान जो अपनी प्रत्यायित स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं वे पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। शर्त यह है कि वे पिछले प्रत्यायन के कम से कम 1 वर्ष बाद, किंतु 3 वर्षों से पहले पुनर्मूल्यांकन के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के लिए जिस नियमावली का पालन किया गया था उसी नियमावली का पालन पुनर्मूल्यांकन के लिए भी किया जाएगा। इसके साथ ही संस्थान को पिछले मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के समकक्ष टीम की रिपोर्ट के आधार पर किए गए विशेष सुधारों तथा अन्य विशेष जानकारियाँ उपलब्ध करानी होती है। शुल्क संरचना मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के अनुसार ही होती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे संस्थान जो किन्हीं वजहों से
मूल्यांकन क्राइटेरियाज पर अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, अच्छे अंक अर्जित नहीं कर पाते हैं, उनके लिए दोबारा अवसर भी उपलब्ध होता है और वो री एक्रेडिटेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। विद्यार्थियों, नैक के अलावा एक दूसरा भी प्रत्यायन बोर्ड है जिसे हम लोग राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड कहते हैं, और यह प्रत्यायन बोर्ड भी प्रत्यायन के क्षेत्र में कार्य करता है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना 1994 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की धारा 10U के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य आवर्ती रूप से तकनीकी संस्थाओं और कार्यक्रमों का अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप मूल्यांकन करना था। 7 जनवरी 2010 को यह एक स्वायत्त निकाय बन गया, ये एक ऑटोनमस एंटिटी बन गया जिसका उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना और शिक्षा की महत्ता को स्थापित करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाली संस्था है। वर्तमान में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अपने फैसले और वित्तीय मसलों के बारे में एक स्वायत्त शासी निकाय है। यह सरकार या तकनीकी और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली किसी अन्य नियामक संस्थान से कोई भी अनुदान नहीं प्राप्त करती है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों 2 प्रमुख प्रत्यायन संस्थाएं हैं। एक राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद, जिसे हम लोग नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल कहते हैं, जिसे कि नैक, जिसके बारे में हमने विस्तार से जाना और समझा, और दूसरी संस्था राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, जिसे हम लोग NBA कहते हैं, जिसकी फंक्शनिंग के बारे में बिल्कुल संक्षेप में हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रबंधन व प्रशासन इसके कार्य परिषद द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होती है। इसके एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो कि इसके कार्य हेतु, इसके प्रत्यायन हेतु तमाम नियम बनाती है, और इन नियमों के आधार पर ही इसका किसी भी संस्थान का प्रत्यायन किया जाता है। इसे महासभा द्वारा औपचारिक संपुष्टि प्रदान की जाती है, और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड तकनीकी शिक्षा से जुड़े अध्ययन कार्यक्रमों जैसे अभियांत्रिकी और प्रबंधन का प्रत्यायन करता है, जबकि नैक के द्वारा सामान्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का प्रत्यायन किया जाता है। यदि आपके समक्ष यह प्रश्न उठे कि कौन से ऐसे संस्थान हैं जिन्हें नैक कराना चाहिए और कौन से ऐसे संस्थान हैं जिन्हें नैब से अपना NAB से अपना प्रत्यायन कराना चाहिए, इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड जो है वो अभियांत्रिकी और प्रबंधन से संबंधित जो संस्थान हैं उनका प्रत्यायन करता है, जबकि नैक जो है वो सामान्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का प्रत्यायन करता है। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड कार्यक्रमों का प्रत्यायन भी करता है। ऐसे संस्थान जो तकनीकी संस्थान हैं, जो अभियांत्रिकी के संस्थान हैं, जो प्रबंधन के संस्थान हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का प्रत्यायन वो करता है, और इसके साथ ही इसमें अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, अनुप्रयोगात्मक कला और शिल्प, कंप्यूटर अनुप्रयोग, होटल प्रबंधन और टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रमों का प्रत्यायन किया जाता है। एक बात समझने वाली यह है कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड जो है वो संस्थाओं का प्रत्यायन नहीं करता है, यह मूलतः कार्यक्रमों का प्रत्यायन करता है, जैसे कि अभियांत्रिकी से संचालित कोई कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी का कोई कार्यक्रम हो सकता है, प्रबंधन का कोई कार्यक्रम हो सकता है, फार्मेसी का कोई कार्यक्रम हो सकता है, आर्किटेक्चर का कोई कार्यक्रम हो सकता है, अनुप्रयोगात्मक कला का कोई कार्यक्रम हो सकता है, या आर्किटेक्चर का कोई कार्यक्रम हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, कंप्यूटर अनुप्रयोग का कोई कार्यक्रम हो सकता है, होटल प्रबंधन का, होटल मैनेजमेंट का कोई कार्यक्रम हो सकता है, और टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रमों का प्रत्यायन NBA के द्वारा किया जा सकता है। जब 2017 में एक ऐसा समय था कि प्रत्यायन ऐच्छिक था, वॉलंटरी था, तब भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने घोषणा की कि वह किसी भी ऐसी संस्था को मान्यता नहीं प्रदान करेगी जिसके आधे से अधिक कार्यक्रम प्रत्यायन में असफल हुए हों, और विद्यार्थियों को इस बात पर आश्वस्त किया जा सकता है कि वे ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिसमें उच्च अकादमिक या उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता है और उसकी पेशेवर महत्ता भी है। उस अध्ययन कार्यक्रम के क्रियाकलापों और गतिविधियों में कॉरपोरेट जगत की आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा कि 2 प्रत्यायन जो संस्थाएं हैं, जिसमें कि नैक और NBA के बारे में हम लोगों ने इस पूरे सत्र में जाना और समझा,
यह बात हम लोगों को समझनी होगी कि गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण पहलू है और इन दोनों संस्थाओं का सृजन जो है वह गुणवत्ता आश्वासन हेतु किया गया है, गुणवत्ता सुनिश्चयन हेतु किया गया है, जिसमें कि नैक जो है वो सामान्य संस्थानों की ग्रेडिंग करता है और 1.5 से लेकर अधिकतम जो CGPA के आधार पर इसकी गणना की जाती है, जिसमें 1.5 से लेकर अधिकतम ग्रेड 4 तक का है। और विभिन्न क्राइटेरिया के आधार पर नैक विभिन्न संस्थानों का और विभिन्न इकाइयों का मूल्यांकन करता है। नैक की अपनी एक मूल्य संरचना है, उसके कुछ अपने एक विशिष्ट लक्ष्य हैं। नैक कराने के लिए कौन कौन सी मूल्यांकन इकाइयाँ क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना समझा। इसके अतिरिक्त यदि हम पुनर्मूल्यांकन के लिए जाना चाहते हैं तो किस प्रकार से हम पुनर्मूल्यांकन के लिए जाएंगे। और NBA के बारे में हम लोगों ने जाना समझा कि NBA किन क्षेत्रों में मूल्यांकन करती है, किन किन क्षेत्रों को वो मूल्यांकन में अपनी तरजीह देती है, जगह देती है, और इसके मूल लक्ष्य, उद्देश्य और क्रियाकरण क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है। विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।